गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम बनमाली यादव है। एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा। मैं आपके बीच ऑनलाइन सेमिनार प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जो मेरा टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। इसके बारे में आज हम देखेंगे। माइक्रो प्रोपोगेशन यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माइक्रो यानी सूक्ष्म और प्रोपोगेशन यानी कि वृद्धि करना है, अर्थात मदर प्लांट के सूक्ष्म भाग का यूज करके जो है नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करना, ये होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इसे यूं कहें कि किसी पौधे के सेल या टिश्यू को लेकर उसको कल्चर मीडियम में टिश्यू कल्चर करते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस से छोटे छोटे पौधा तैयार कर लेते हैं, यानी प्लांटलेट तैयार कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, माइक्रो प्रोपोगेशन इसमें क्या होता है कि जो कोई पौधा हम यूज कर रहे हैं उस पौधे के सेम जेनेटिक कंपोजिशन वाला पौधा तैयार होता है, राइट। और सारे ठीक होते हैं, यानी इसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं, और उस पौधे का हम क्लोनिंग करते हैं। इसके बारे में एक डिटेल प्रोसेस देखते हैं। आगे माइक्रो प्रोपोगेशन में सबसे पहले जिस पौधे को हम प्रोपोगेट करने वाले हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में विस्तृत रूप से जानने समझने के लिए हमारे कुशवाहा सर जी के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ उस डायग्राम को हम चलिए आगे देखते हैं। आगे इस डायग्राम में हम डिटेल्स रूप में देखते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में सबसे पहले जिस पौधे को प्रोपोगेट करने वाले हैं उसको एक निश्चित कंट्रोलमेंट इन्वायरमेंट में रखते हैं और उसे एक टिश्यू लेते हैं और पत्ती से या उसके एक टिश्यू जो कि एपिकल रीजन से या टिश्यू को हम एक्सप्लांट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम एक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं हम। इसमें हम कल्चर मीडियम लेते हैं और इसमें येलो कलर लिया गया है और ऊपर में एक कॉटन प्लग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ कॉटन प्लग लगाते हैं और कॉटन प्लग लगाते हैं जिससे कि हवा इसमें पास हो, यानी इसमें हवा पास ना हो, और उसका ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन इसमें ज़रूरी होता है। किंतु जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस के स्पोर इसमें पास ना हो, ठीक है, तो एक्सप्लांट इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके टिश्यू कल्चर ये जो कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। यहाँ जो कोशिकाओं का गुच्छा बना हुआ है उसे हम कैलस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं ग्रोथ करके सेल डिवीजन से बहुत सारे डेंस मास बना लेती है, और ठीक है, उसके बाद हम अगले स्टेप में जो है सूट निर्माण होता है और तने में यह धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम एक दूसरा मीडियम तैयार करते हैं जो कि एमएस मीडियम में ही होता है। बस उनमें साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उसका कुछ प्रतिशत अलग होता है और थोड़ा साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में रहता है। और सूट के निर्माण होने के बाद उसको मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर थोड़े कम मात्रा में जो इसमें बचे थे इसमें ब्रांचिंग के लिए इसमें कर लिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ सूट का रीजनरेशन हुआ, फिर सूट में जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ रूट का आगे हम रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। रूट रीजनरेशन में इसमें थोड़ा सा कल्चर मीडियम चेंज करना होता है और इस कल्चर मीडियम में यह भी
MS मीडियम में ही होता है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो मैं बात करूं कि कोई प्लांट बाहर कैसे सरवाइव करता है, तो वह होता है रूट एंड शूट। रूट और शूट आ गए तो किसी प्लांट के अंदर तो वह जो है ग्रो करता है। पर आप में एक सवाल उत्पन्न होता है कि इसमें टिश्यू कल्चर में जब बनता है, यानी इसमें क्या बनता है, कैलस बनता है, और कैलस के बाद जो एम्ब्रॉयड बनता है, तो यहाँ पर रूट एंड शूट कहाँ से आई, ये एक सवाल बन रहा है। तो रूट और शूट का आना ही ऑर्गन का आना है, और यही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। जैसा कि यह स्लाइड में आपको इस बात का क्लियर कर एक्सप्लेन कर दे रहा है कि यहाँ किस तरीके से जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वह जो है जब यानी डेवलप होता है, तो इसमें शूट का फॉर्मेशन होता है, तो शूट का डेवलपमेंट होता है और रूट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब यह दोनों डेवलपमेंट हो जाते हैं तो इसी को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। पर यह जब दोनों डेवलपमेंट जो होते हैं ना, वह बेसिकली हॉर्मोन्स पर बेस्ड हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो डेवलपमेंट शायद असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बिना हार्मोन्स के प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। सीधी सी बात यह है कि क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वह बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। ये जो है प्लांट के वेजिटेटिव प्लांट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है शूट और रूट अपेक्स के लिए या फिर शूट के लिए ऑक्जेनोसाइटोकाइनिन का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस। जैसे कि यह डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें एक कल्चर मीडियम तैयार करते हैं जो कि इसमें रिच शुगर होता है, यानी बेसिकली इसमें शुगर ही रहता है, और इसमें जो है एक्सप्लांट को डाल देते हैं। जब शुरुआत में यह ग्रो करता है तो ना तो यह हमारा कैलस बनता है और ना ही इसमें कैलस, इसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी ये जो मास का टुकड़ा होता है, मतलब सेल का जो टुकड़ा होता है वह डिवाइड करता चला जाता है। मतलब सेल अपने आप 1 से 2, 2 से 4 बनती चली जाती है। इनका कोई शेप और ना ही साइज होता है। ऐसा नहीं होता है, मास का टुकड़ा होता है इसमें। और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल मतलब इनका रूट ना स्टेम ना लीफ होता है, कुछ भी नहीं होता है, और ये बस डिवाइड करता चला जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कैलस है। साथ में उसको चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट विद डेवलपमेंट करा सकते हैं, और इस प्लांट की जो पार्ट है उसको हम लोग शूट, अगर वह निकलनी शुरू हो रही है तो हम लोग वहाँ पर शूट बड इंडक्शन भी करा सकते हैं। यहाँ देखिए शूट बड इंडक्शन हो रहा है। तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट होता है, यह भी आगे है। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलस बना लेते हैं तो शूट बड इनिशिएशन होना शुरू होता है। शूट बड इसमें क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो प्लांटलेट से रूट वगैरह का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो उसको उठा कर के बाहर ग्रो करा देते हैं, और यह प्लांट का हमारा एक नॉर्मल साइकिल था जो हम इसमें देख रहे हैं, जो हम इसे लैब के अंदर करते हैं।
पर यहाँ पर आप कहीं पर भी एम्ब्रियो वगैरह बनता दिखाई दिया क्या? बिल्कुल नहीं दिया। यही चीज़ जो है टिश्यू कल्चर में अब देखते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बन रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन या फिर जो जाइगोटिक स्टेज होती है वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। जब आप लोग सब जानते हैं तो इसमें समझाना ही नहीं पड़ेगा। मुझे यह सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में, यहाँ एक्सप्लांट, उसके बाद जो है यहाँ मेरिस्टेमेड, फिर प्रिमोर्डियम, इस टाइप से यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के कुछ प्रक्रिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रीजनरेशन, मतलब कि आपको सीधे जो टुकड़े एक्सप्लांट से आपको सीधे प्लांटलेट यानी प्लांटलेट बनाना है, तो आप एक काम करिए, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इसमें कम कर देते हैं और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ा देते हैं, जिससे कि सूट बननी शुरू हो जाएगी। और इसके पश्चात इसमें जो है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, उस रूट फॉर्मेशन का होना इसमें शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजनरेशन में यहाँ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो है कॉन्सेंट्रेशन को बताया जा रहा है, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर में जो हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, जिसको हम लोग सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी जाइगोटिक फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें दो सेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में हम लोग जो है इसमें सिंगल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो सेल को हम फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम डायग्राम में इसमें क्लियर हो जा रहा है कि हमने एक जो है मैच्योर प्लांट लिया, ठीक है, और इसकी पत्ती को कैलस बनाया। यहाँ पे इसकी पत्ती जो है कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कैलस हमने इस कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कराया और एक मास ऑफ सेल बन गया जिसका कोई भी शेप साइज नहीं है। फिर इसमें बड़े बड़े एम्ब्रॉयड बनने शुरू हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्ब्रॉयड को ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें सेमी सॉलिड मीडियम में मैच्योर हो गया। और थोड़ा मोड़ा तो इतना ही, इसमें आगे क्या हो रहा है कि अगेन इसमें जो है सेमी सॉलिड जो मीडियम में है, जो हमारे एम्ब्रॉयड होते हैं, वह ग्रो किए, ग्लैड्यूलर शेप बनाया इसमें, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें देख रहे हैं, यहाँ जो है ग्लोब्यूलर शेप बनाया, लेकिन अभी से ये जो है क्या थी, सोमेटिक थी। उसके बाद जो है टोरपीडो शेप में बनाया। अगला जो है इसका टोरपीडो शेप, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है टोरपीडो शेप, ठीक, ये है टोरपीडो शेप। ये भी सोमेटिक सेल थी, यानी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें हो रही है। और यहाँ जो है कोटिलीडन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे देखिए कोटिलीडन डेवलप हो रहा है। और कोटिलीडन के डेवलप से यहाँ कोटिलीडनरी शेप बना लिया। फिर यहाँ जो है मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होता है और ये सब क्या होता है, डायरेक्ट होता है। यहाँ मैच्योर प्लांट फिर से यहाँ पे जनरेट हुआ। तो हमने इस स्लाइड के माध्यम से जाना कि एम्ब्रायोजेनेसिस किस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये था मेरा पेपर फर्स्ट से माइक्रो प्रोपोगेशन का जो है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में। ये मैंने कुछ इस टॉपिक के संबंध में सेमिनार बनाया हूँ जो आप देख रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि मैंने जो भी बतलाया थोड़ा ही सही बट अच्छा लगे। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।